अंचल कार्यालय के लूट को छोड़ दीजिए, आरटीपीएस पर जो लूट है उसको छोड़ दीजिए, राशन कार्ड में लूट है उसको छोड़ दीजिए, रजिस्ट्री ऑफिस में जो सफा जाज और सफा नजाज के नाम पर करोड़ों की लूट होती है उसको छोड़ दीजिए, जितने भी थाना में जो मनमानी और बेविचार है उसको छोड़ दीजिए। इन तमाम लोगों को बातों को छोड़ भी दीजिए तो पीने के पानी पर कैसे जवाब दीजिएगा पब्लिक को। मेरे पास एक पीडीएफ है, मैं तमाम लोगों को दूंगा। मैं पीएचईडी विभाग से लेकर के जिला पदाधिकारी से लेकर के राज्य सरकार से लेकर के और कंसर्न हर अथॉरिटी को लगातार लिखता रहा हूं। पीने के पानी के सवाल पर जो समस्या है इसे अवगत कराता रहा हूं। एमएलए साहब रामचंद्र पूर्वे जी, उनकी बहू जो आज मैदान में सेवा की दुकान खोली है, वो तमाम लोग बताएं डॉक्यूमेंट्री कि आपने पीने के सवाल पर कब कब सरकार को लिखा है, संबंधित निकाय को लिखा है। और 16-17 में पेयजल योजना, हर घर नल का जल बिहार सरकार ने, नीतीश सरकार ने लॉन्च किया था। वो योजना लूट की भेंट चढ़ गई। खास करके अपने क्षेत्रीय विधायक और पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री रामचंद्र पूर्वे जी, उन्हीं के पार्टी के एक और उम्मीदवार हैं जो अफसर की बीबी है। उन तमाम लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप बताइए, आप तो योजना खुद इंप्लीमेंट ही की होगी जब आप मुखिया थी, उसी टाइम में योजना लॉन्च हुई थी। आपने नल जल योजना पर जो लोगों को समस्या हो रही है, नल जल योजना में लूटमार जो हुई है, उसके बारे में आपने क्या लिखा है सरकार को, कितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, वो डॉक्यूमेंट सार्वजनिक आप करिए। आज जब सर से पानी ऊपर बह गया, जब एक एक बूंद के लिए पब्लिक तरसने लगी है, जब महेंद्र सिंह यादव ने लगातार आवाज बुलंद किया पीने के पानी के सवाल पर, सरकार का, सत्ता शासन का जब कुंभकर्णी निद्रा हमने तोड़ा, निजी स्तर से मैं जब पानी का टैंकर परिहार सोनबरसा क्षेत्र में भेजना शुरू कर दिया, तो आज एक के बाद एक फोटो शूट हो रहा है। हम पानी चला रहे हैं तो हम पानी चला रहे हैं, तो हम पानी पिला रहे हैं, जैसे आप कृपा कर रहे हैं। अरे आपके सकल सूरत को पब्लिक ने कितना संवारा है, आपको कहां से कहां पहुंचाया है, और इस हालात में आपने पब्लिक को पहुंचाया है। बड़ी बेशर्मी से जो सिटिंग एमएलए है, उसका जो पति है और उसके जो चट्टे बट्टे हैं, चंगू मंगू है। प्राकृतिक आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा है, तुम्हारी कोई जवाबदेही नहीं। मैं मिसाल देता हूं सिंगापुर का। जिस सिंगापुर के पास मीठे पानी का स्रोत नहीं है, वो बरसात के पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा 8000 किलोमीटर कैनाल का व्यवस्था किया है। उसके लिए कैचमेंट्स बनाया है, झील, पोखर, पानी को स्टोर करने का जगह बनाया है, और 17 बड़े बड़े वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बनाया है, और उस पानी को उसमें चैनलाइज करके 150 प्रकार का वैज्ञानिक टेस्ट पानी का करता है सिंगापुर, और सबसे शुद्ध, सबसे हाइजेनिक पानी अपने देश के नागरिकों को पिला रहा है। उसके पास मीठे पानी का दूसरा कोई स्रोत नहीं है। तो एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा सिंगापुर अपने वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा सबसे बढ़िया पानी अपने देश के नागरिकों को पिला सकता है। तो हम मीठे पानी का भंडार रखते हैं। हमारे पास नदियां जो कल कल छल छल बहती पानियों को ले जा रहा है, वो मीठे पानी का भंडार है। हमारे पास बरसात का पानी मीठे पानी का स्रोत है। हमारे पास मिट्टी के नीचे, जमीन के नीचे भी मीठे पानी का भंडार है। ठीक है, 200 सवा 200 हमारा सूख गया है, 400 500 600 तो हमारा बचा हुआ है ना। तो सरकार को एक मास्टर प्लान लेना पड़ेगा, स्पेशल आर्थिक पैकेज पेयजल संकट को दूर करने के लिए बनाना पड़ेगा, तब यह समस्या समाधान होगा। वो टूटे फूटे हुए, लूटे हुए जो नल जल स्कीम है पुराने, उसमें प्योन साट करके, उसमें मरम्मत करके हम कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, हम पानी पिलाएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए, इससे काम नहीं चलने वाला है। जब मंदिरों पर, स्टैच्यू पर, शहरों के नाम बदलने पर, कुंभ स्नान पर हमारी सरकार हजारों लाखों करोड़ रुपया लुटा सकती है, तो पीने के पानी के सवाल पर 5000 10,000 करोड़ का पैकेज क्यों सरकार घोषणा नहीं करती है? यदि बिहार सरकार संजीदा नहीं है तो ये लानत है, ये कलंक है मानवता के नाम पर। मैं बिहार सरकार को, भारत सरकार को और जितने पदेन जनप्रतिनिधि हैं, तमाम लोगों की नैतिकता को चुनौती देता हूं कि आप यदि सबल हैं, सक्षम हैं, सत्तासीन हैं और आपको तनिक भी मानवता का, संवेदनशीलता का बोध है, तो आप
सर्वे करा करके और जो एरिया प्रभावित है पेयजल संकट से उसके लिए स्पेशल आर्थिक पैकेज की घोषणा आप करिए, स्पेशल कार्य योजना तैयार करिए और वार फुटिंग पर आपदा घोषित करके पेयजल संकट का समाधान करिए। वरना ये पेयजल संकट इस प्रभावित इलाके में लैंड ऑर्डर का मामला बनेगा, कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, प्रशासनिक अधिकारियों पर और जनप्रतिनिधियों पर हमले होंगे कॉमन पीपुल का, और उसका सबसे ज्यादा शिकार जो लोकल बॉडी के प्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर, मुखिया, पंच, सरपंच है, उनके ऊपर सबसे ज्यादा हमले होंगे। इसलिए नाहक निर्दोष ये नीचे स्तर के जो प्रतिनिधि हैं वो मारे जाएंगे, उनके ऊपर कातिलाना हमला होगा। पानी के बिना इंसान नहीं जी सकता है। हमारा शरीर का 60% हिस्सा पानी ही है। हमारे इतने महत्वपूर्ण अंग है, हमारा हार्ट और ब्रेन 83% पानी है, हमारा लंग्स और किडनी 79% पानी है, हमारा स्किन 64% पानी है, हमारे हड्डी में 31% पानी है। हम कैसे जी सकते हैं पानी के बिना? हवा के बाद हमें पानी की जरूरत है, और इस इलाका में आज के दिन तो पीने का पानी, सिंचाई का पानी दोनों ही नहीं है, तो हम खाने के बिना, पीने के बिना कैसे जी सकते हैं? इसलिए ड्राउट अफेक्टेड एरिया इस इलाके को घोषित करो। पेयजल संकट और सिंचाई संकट दोनों ही को हम झेल रहे हैं। इसलिए हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं अपने जनप्रतिनिधियों से, बिहार की सरकार से, भारत सरकार से, कि चुनाव में लाभ लेने के दृष्टिकोण से ऐसा ही आप इमीडिएट ये जो प्रभावित इलाका है, सुखाड़ प्रभावित, सिंचाई प्रभावित, पेयजल संकट से अभावग्रस्त ये जो हमारा इलाका है, इसको सूखाग्रस्त घोषित करो, पेयजल संकट आपन्न घोषित करो, और स्पेशल पैकेज और स्पेशल कार्य योजना की घोषणा करो, ताकि कॉमन पीपुल को पानी के बिना मरने से बचाया जा सके। सवाल यह है सर कि आप इतना आवाम के लिए कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब वोट आता है, जब काउंटिंग आते हैं, रिजल्ट आते हैं, तो उसमें वोट आपका मतलब क्यों, मतलब जनता को कहीं ना कहीं आप पे भरोसा क्यों नहीं है? सर जनता को है भरोसा। हमारे राजनेता पार्टी सिस्टम, जाति सिस्टम को परोसते हैं, और हमारी जो पब्लिक है उनका एकेडमिक लेवल इस इलाके में बहुत कम है, लिटरेसी कम है सर। तो गफलत में, धोखे में वो आ जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। संघर्ष की कोई मियाद नहीं होती सर, संघर्ष की कोई मियाद नहीं होती। आप डेडलाइन निर्धारित करके संघर्ष नहीं कर सकते। मैंने जो संकल्प लिया है लोगों का जीवन स्तर उठाने का, उनका व्यक्तिगत पर कैपिटा जो इनकम है उसको बढ़ाने का, सड़क, सिंचाई, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं इनको बेहतर करने का, उस पर मैं काम कर रहा हूं सर। और मुझे उम्मीद है कि आज का जो चुनाव का परिप्रेक्ष्य है उसमें परिहार सोनबरसा क्षेत्र में पब्लिक की पहली पसंद महेंद्र सिंह यादव है, इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, जाति। जाति पार्टी सब दीवारें टूट रही है सर। आप क्षेत्र में जाएंगे तो आपको लोगों का फीडबैक मिलेगा। 2025 का चुनाव जो परिणाम देगा वो चौंकाने वाला होगा। अंडर करंट है सर, अंडर करंट है। पार्टी और जाति की दीवार महेंद्र सिंह यादव के लिए टूट रही है। इसलिए राजद वाले, राजग वाले, पूर्व विधायक जी और वर्तमान विधायक जी दोनों महेंद्र सिंह यादव को टारगेट कर रहे हैं, समझ रहे सर। इसलिए मैं बहुत खुश हूं अपने परफॉर्मेंस से। और अभी तो जवान ही हुआ सर, कहीं ना कहीं आपका अभी तो जवानी आई है सर, अभी तो जवानी आई है। हताशा, निराशा, घबराहट किस बात की? पत्थर जब घिसता है, पत्थर जब घिसता है सर, तब उसमें शील पड़ता है, तब उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है। जब इंसान चोट खाता है, जब असफल होता है, जब गिरता है, तब संभलने में मज़ा आता है। इसलिए मैं अपने परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ सर। सर आप कह रहे हैं कि रामचंद्रपुर में जी राजनीतिक हत्यारा है, क्या सबूत है आपके पास? सर मैं ही उसका, मैं ही उनके द्वारा मारा हुआ व्यक्ति हूँ। और कितना प्रमाण दूँ बोलिए? प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। विनय यादव की हत्या किसने कराया? जगदीश राय की हत्या किसने कराया? सिंहेश्वर राय की हत्या कौन किया? विनोद राय की हत्या कौन कराया? डिबेट कर लेना। महेंद्र सिंह यादव को मारने के लिए कितनी साजिशें हुई? जो अपराधी महेंद्र सिंह यादव की हत्या का सुपारी लिया था, वही अपराधी जाकर के विनय यादव की भी हत्या करता है।
आप कॉल डिटेल निकलवा लीजिए ना उन लोगों का, 5 साल 10 साल 25 साल पहले चले जाइए ना सर। ये मैं नहीं बोलता हूं, ये कॉमन पीपुल जानते हैं। रामचंद्रपुर में गोली नहीं चलाते, गोली भर के सेटिंग करके टारगेट निर्धारित कर देते हैं। वो शूटर नहीं है, वो सेटर है। अच्छा, आखिरी सवाल है, आपको क्या लगता है कि इस बार आप लगातार पानी की समस्या को लेकर पूरे क्षेत्र में लगातार कर रहे हैं, इस बार विधानसभा का चुनाव में ये बड़ा फैक्टर होगा? चुनाव तो कई मुद्दों पर लड़ा जाता है। पूर्व में जो हुए हैं उन्होंने पब्लिक के साथ कैसा बर्ताव किया, वर्तमान में जो हैं उन्होंने पब्लिक के साथ कैसा बर्ताव किया, ये सब बातें लोग याद रखते हैं। पब्लिक समय पर अपनी जुबान खोलती है, उसकी प्रतिक्रिया देती है। पानी निश्चय ही विधानसभा चुनाव में जीत हार का एक बड़ा फैक्टर होगा। इसलिए जो भी उडवी कैंडिडेट हैं सब बेपानी होकर पानी लेके घूम रहे हैं। मैंने कहा था कि पब्लिक को पानी नहीं तो सबको बेपानी कर दूंगा मैं, तो बेपानी होने के डर से सब पानी लेके घूम रहे हैं। ये महेंद्र सिंह यादव का जो कॉल है उसी का असर है कि सब पानी लेके पब्लिक के पास पहुंच रहा है। अच्छा है कि मेरी बातों को लोगों ने समझा और पब्लिक को पानी पिलाने का जतन कर रहे हैं। हम धन्यवाद सब लोगों को देते हैं।